हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है। इसमें ज्ञापन संख्या जो है 05/2025 है और ये जो है कुल जो है 1799 पदों पर ये वैकेंसी आई है। लेवल 6 का ये जॉब है। पुलिस अवर निरीक्षण पद हो गया। इसमें कहा गया है नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 05/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 26/9/2025 को प्रारंभ होगी। 26/9/2025 को जो है ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। और जो है ये इसका लास्ट डेट जो रखा गया है, इसका लास्ट डेट रखा गया है 26/10/2025 को। इसका अंतिम तिथि रखा गया है 26/10/2025 को। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो वैकेंसी आ गया है। 1799 पोस्ट पे है। आइए हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। सिलेबस को देखते हैं। आवेदन के लिए पात्रता जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष हो, महिला हो एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। भारत के नागरिक होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है दिनांक 1/8/2025 तक के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कहा गया है कि 1 तारीख 8वां महीना 2025 से पहले जो है ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो गया है वो जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हैं वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी की उम्र दिनांक जो है 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत किया जाएगा। 1/8/2025 तक को एज जिसका पूर गया है वो फॉर्म भर सकते हैं। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी के लिए है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी के पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो है या थर्ड जेंडर के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। और इसमें जो है अधिकतम न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना जो है 1/8/2024 को तक किया जाएगा। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतननामा के या सेवा वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना है तो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, जैसे होमगार्ड सब हो गया ना, तो उसके लिए जो है 5 वर्षों की छूट जो दी जाएगी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कुछ। आगे इम्पोर्टेंट है अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड देखते हैं। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक तय नहीं होगा। इसमें जो है फिजिकल में कोई अंक नहीं होगा, परंतु विवाहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाली जो है अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो फिजिकल पास नहीं करेगा वो असफल घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन फिजिकल में कोई नंबर नहीं दिया गया है। इसमें ऊंचाई के लिए अनारक्षित सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है और अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पुरुषों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है। मतलब जनरल के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया। और सभी वर्ग का मतलब है जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी और थर्ड जेंडर सभी के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया। सीना जो है फुलाना है वो सिर्फ पुरुष के लिए है। अनारक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला करके जो है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम है। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है।
और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होगा और फुला करके जो है 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम इसका भी 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। वजन जो है महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। वजन का देखते हैं। वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए, अनिवार्य है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होगा। नियुक्ति प्रक्रिया देखते हैं तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा। परीक्षा जो है 2 पीटी और मेंस दोनों होगा। यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के सभी पात्र बहुविकल्पिक प्रश्न में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी कुल संख्या 100 होगी प्रश्नों की, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान होंगे एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो है करंट अफेयर की संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक जो लाएंगे उनको उस अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी को जो है चयन मेगा के अनुसार जो है आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब आरक्षण के हिसाब से पीटी एग्जाम में जो रिजल्ट देगा वो 20 गुना देगा सीट का। जैसे मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर ज़्यादा फॉर्म गिरा है तो जो है परीक्षा न 2 पालियों में भी आयोजित किया जा सकता है। बहुसत्रीय या बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजन अंक का भी गणना किया जाएगा। 21 परसेंटाइल विधि से जो है नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। अगर वैकेंसी जो है 1799 है, अगर ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो वो 2 शिफ्ट में एग्जाम ले सकता है और इसमें क्या होगा नॉर्मलाइज करेगा। तो किस मेथड से? तो 21 परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। जो पीटी पास करेगा उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा मेंस पेपर होगा, उसमें जो है 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंक का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन, लेकिन 200 अंकों का होगा हिंदी का। इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो द्वितीय मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होगा। तो पहला जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो अगर क्वालिफाई नहीं करते 30% ला करके तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसका जो जितना भी आप नंबर लाइएगा इसमें जो है ये मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, बस इसमें क्वालिफाई नेचर के लिए है एग्जाम हिंदी का। उसके बाद देखते हैं द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन होगा। द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। लेकिन देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 0.2 अंक काटे जाएंगे। ये देखिए दोनों चरणों के परीक्षा के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 0.2 अंक काटे जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसके एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी और इसमें कुछ है नहीं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर जो है रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन होगा। मतलब मेंस में जो रिजल्ट देगा ना वो कुल सीटों का जो है 6 गुना
अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। 6 गुना रिजल्ट देगा मेंस में, वो भी जातिवाद मतलब वो कास्ट के हिसाब से देगा, जिसके जितना सीट रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात कम से किया जा सकता है। तृतीय चरण में क्या है? योग्यता या दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता होगा। दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी के सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ जो है, दौड़ इसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर जो है दौड़ के लिए सामान्य सीमा जो है 6.5 मिनट, मतलब 6 मिनट 30 सेकेंड अधिक समय लाने वाले व्यक्ति असफल घोषित कर जाएंगे। मतलब 6.5 मिनट का जो है 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया गया है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है, महिला के लिए एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। मतलब महिलाओं के लिए जो है ना, महिलाओं के लिए वो 1 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में पूर्ण करना है। ऊंची कूद में है, सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट कूदना है। ऊंची कूद में जो कहा गया है सभी कोटि के पुरुष के लिए, सभी टोटल ST SC OBC EBC UR जो भी है न्यूनतम 4 फीट कूदना है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए देखिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट कूदना है। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद, इसमें लंबी कूद भी है। सभी कोटि के पुरुष के लिए टोटल UR ST SC OBC EWS सभी के लिए जो है न्यूनतम 12 फीट लंबी कूद कूदना है। 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 9 फीट कूदना है। इसमें भी 9 फीट से कम कूदने वाले के लिए असफल घोषित किया जाएगा। गोला, इसमें गोला भी फेंकना है। गोला के लिए देखिए, सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है। 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना ही अनिवार्य है। कम फेंकने वाले को जो है असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। और इसमें कुछ खास नहीं है। न्यूनतम सीमा जो है 6 मिनट 30 सेकंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट। दौड़ पूरा करने वाले अभ्यर्थी को ऊंचे कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा या स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जो वैकेंसी आ गया है। और आप लोग जो है देख लीजिए, सीट देख लीजिए किस तरह से सीट का क्रम दिया हुआ है। आरक्षित कोटि कुल पद जो है 1799 है। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 210 सीट है। इसमें ही जो है 74 सीट को माइनस कर देंगे तो महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए है 15 सीट, 5 सीट महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 273 सीट है, 273 सीट है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। इसी में 96 सीट जो है वो महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 222 सीट, ओबीसी के लिए 222 सीट है। और 78 सीट जो है इसी में महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग के महिला ईबीसी के लिए जो है उसमें 42 सीट है। और महिला के लिए, ओबीसी के महिला के लिए जो है 42 सीट है। और 0 सीट, क्योंकि महिला के लिए ही अलग से सीट आ रही है। अनारक्षित में 850 है, यूआर का 850 है, जिसमें से 298 सीट महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इसके लिए है 180 सीट है और 63 सीट महिलाओं के लिए है। अनारक्षित जो हो गया ये हो गया यूआर। ट्रांसजेंडर के लिए 7 सीट है। टोटल जो है 1799 सीट है। इसमें से महिला के लिए जो है, महिला के लिए फीमेल के लिए है 614 सीट है। और स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण पद के लिए 36 सीट अलग से इसमें दिया गया है। तो यही है जो बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षण के लिए जो है आरक्षण जो मिलता है वो बिहार के निवासी को मिलेगा। और बाकी कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट है।
तो आप लोग जो है फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो 25 तारीख से जो है 26/9 से प्रारंभ होगा। 26/9/2025 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और इसका अंतिम डेट जो रखा गया है, 26/10। 26/10 जो है 26/10/2025 को है इसका लास्ट डेट रखा गया। तो आप लोग एनसीएल बनवा लीजिए, एनसीएल इसमें लगेगा। ओबीसी और ईबीसी के लिए जो है एनसीएल अनिवार्य है, तो एनसीएल आप लोग बनवा लीजिए और एनसीएल बनवा करके ही फॉर्म भरिएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है लगभग में एक डेट तो फिक्स हुआ है दिसंबर में, तो दिसंबर ही लेकर चलिए आप लोग कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आगे कोई अपडेट आता है तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।